और आपको याद हो जिस समय बैंकों में खाते खोले जा रहे थे, ये 14 साल से पहले जिनकी सरकार थी हंसी उड़ा रहे थे, इन्हीं पैसे के खाते खुला रहे, खाते में जीरो बैलेंस खाता खुला रहे, दुनिया को मूर्ख बना रहे, लोगों को मूर्ख बना रहे। उनकी आंखें आज खुली। आज कोई भी जनहित का काम है, पेंशन आते थे माताओं के खाते में आती है, कोई केंद्र का पैसा तो खाता सीधा आपके खाते में आता है, किसानों का पैसा तुम्हारे खाते में आता। सज्जनों, आप भुक्तभोगी लोग हो। आपके गांव में राशन कार्ड की दुकान एक दिन चूक गए, अगले दिन गए चीनी खत्म हो गई, मिट्टी का तेल चाहिए, अगले दो दिन छोड़ के गए, तेल खत्म हो गया। आज एक महीने के बाद भी जाओगे, तुम्हारा तेल खत्म नहीं, अंगूठा लगेगा तुम्हें मिलेगा। ये है या नहीं? है या नहीं? किसने किया? 70 साल में नहीं हुआ, वर्तमान में कैसे हो गया? जिन गरीबों को एक झोंपड़े को सज लगाने के लिए घास फूस नहीं मिलता था, उन गरीबों को तकलीफ को महसूस की। हर एक जरूरतमंद को झोंपड़े की जगह पक्का मकान मिले, पक्की छत मिले, शौचालय मिले, रसोई घर मिले। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने ने तो धर्म देखा, न मजहब देखा, न जाति देखी, न पार्टी देखी, एक एक घर के अंदर ये सुविधा थी। आज आप सोच नहीं सकते, कश्मीर का जो धारा 370 कोई सपना नहीं ले सकता था, और तत्कालीन शासक कहते थे 370 का नाम लेगा कश्मीर में लहू की नदियां बहेंगी। सजनों, पत्ता हिला, पत्ता हिला। हिंदू के आस्था का स्थल प्रभु राम जी की जन्मस्थली, मुसलमानों ने कब्जा करके उसमें मस्जिद बना दी। हिंदू के आस्था भगवान का घर, तुम्हारे घर पे दूसरा आके कब्जा कर ले, तुम्हें तकलीफ होगी या नहीं होगी? 70 साल से हिंदू हाथ जोड़ रहे थे, हमारा आस्था का स्थल हिंदू को मिलना चाहिए। सजनों, आज भारत के अंदर मोदी जी का नेतृत्व आया, वो दिव्य भव्य राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो गया। 500 सालों से जो संघर्ष चल रहा था, आज जरा चिंतन कीजिए। आज दिन तक किसी हिंदू मंदिर में देश का प्रधानमंत्री गया तो बताइए मुझे, हिंदू नाम नहीं लेते, कोई विदेशी शासक आता, ताजमहल दिखाते थे, क्या दिखाते थे? और स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता? मुसलमानों का इतिहास। कितने हिंदू शूरवीर योद्धा हुए, क्या किसी पुस्तक में इतिहासकार आपने पढ़ा सको? क्योंकि मुसलमानों की पार्टी ने मुसलमानों का इतिहास हिंदू के जहन में बताया कि शूरवीर वो थे, दाता वो थे, अन्नदाता वो थे, अकबर महान वो थे। क्यों? तुम्हारी संस्कृति को इस तरह से दबोचा गया, काल कलित किया गया, और तुम्हारे दिल और दिमाग के अंदर वो गुलामी की भावना भर दी। हिंदू ने अपने आप को हे भाव से देखना शुरू कर दिया। सज्जनों, एक भारत ऐसा देश था जहां हर चीज का आयात होता, कोई चीज की जरूरत पड़े दूसरे देशों के आगे हाथ जोड़ते थे। लेकिन ट्रंप जब भारत में आया, कहा मोदी मेरे मित्र हैं, लेकिन देश की बात आती तो ये व्यक्ति मित्रता भूल जाता है। इस व्यक्ति के लिए सर्वोपरि देश है, देश की प्रजा की हित की कोई भी बात आती है, ये व्यक्ति समझौता नहीं करता। आप जरा सोचिए, रूस का जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में सारे पश्चिमी देश एक हो गए और दूसरे देशों से यह कह दिया रूस से सुई भी कोई खरीद नहीं सकते। मोदी जी ने रूस से तेल को खरीदा, आधे पैसे में खरीदा। अमेरिका ने आंख दिखाई, ये हमारा आंतरिक मामला बोल नहीं सकते, अमेरिका का राष्ट्रपति को चुप होना पड़ा। आधे पैसे में तेल खरीद के आगे बेचा तो दुगना पैसा कमाया। किसके लिए? देश के उत्थान के लिए, देश की प्रगति हो, मेरा राष्ट्र समृद्ध हो, किसके लिए किया जा रहा था? आज वंदे मातरम जैसी बात, आज ट्रेनें चल रही है, तेजी से विमान बन रहे हैं,
पूरे विश्व के अंदर दक्षिण ध्रुव पे चंद्रमा पे उतरने वाला भारत पहला देश बन गया। अगर 9 साल के अंदर देश का कायाकल्प हो सकता है, क्या 70 साल में अंदर क्या भारत सोने की चिड़िया नहीं बन सकती थी? आज पूरा विश्व जो है मोदी को लोहे को मानता है। विश्व का कोई लीडर है, किसी देश में जाके पूछो, सर्व पहला नाम मोदी जी का होता है। किसके लिए? जिसकी जेब में एक पैसा नहीं। कोई परिवार जो आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उसके घर में जाकर के देखा, उसकी मां रहती प्लास्टिक की कुर्सी है, भाई राशन कार्ड का दुकान कर रहा है। और यहाँ तो अगर वार्ड पंच बन जाए ना, 6 महीने रहे तो दरवाजा तोड़ के दोबारा बनाना पड़ता है, बाहर निकल नहीं पाता अंदर घुस गए तो। 15 साल जो मुख्यमंत्री रहा, उसके घर की भाई राशन कार्ड की दुकान कर रहा है। मां देखा नहीं हीराबेन को? आपने भी देखा होगा घरों में, टेलीविजन में। और अंतिम संस्कार करने के लिए गए, संस्कार किया, शाम को कहीं देश का काम कर। जो आदमी 20 घंटे आज जग रहा है, एक 70 साल का आदमी किसके लिए जग रहा है? 1 अरब 40 करोड़ ये जो प्रजा है, यही मेरा परिवार है। किसके लिए लड़ रहे हैं? आप हम सब लोगों के लिए। अगर उनका हाथ मजबूत करोगे तो सज्जनों, हिंदू समाज का हित होगा, आपका हित होगा। और हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बड़े मन चले लोग आते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जिससे हिंदू का मन मेला हो जाता है। हम व्यक्तिगत विचार स्वार्थ से ऊपर उठे, क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठे। देश हमारा समृद्ध कैसे होगा, राष्ट्र हमारा समृद्ध कैसे होगा, हिंदू संस्कृति हमारी कैसे बचेगी, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे होगी? ये चाहते हो, ये धर्म सभा है, लेकिन मेरे लिए राष्ट्र धर्म